सतलोक जाना है। मैंने कहा छोड़ कबीर साहब को, क्या कहते हैं, तू बता जाना है सतलोक? कहता हाँ जाना है। मैंने कहा गर्दन घुमा, किधर जाना है तूने, सतलोक किस साइड है? तू बस उस तरफ देख तू कर दे, तू गर्दन घुमा ले उस तरफ। मुंडी नीचे कर ली उसने, कहां घुमाए गर्दन, कभी देखा ही नहीं है दक्षिण में है कि पूर्व में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। बस कही सुनी बात को बार बार दोहराते जा रहे हैं, सतलोक जाना है, सतलोक जाना है। और कबीर साहब कहते हैं देखा नहीं तो जाएगा कहां? अरे बिन देखे वा देश की और बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। कहते खुद कभी देखा नहीं, मुंडी नीचे कर ली उसने सतलोक के नाम पे। मैंने कहा धरती में है क्या, पाताल लोक में जाना है क्या? दिखा तो सही कहां है सतलोक, मैं भी देखूं जरा। तो कभी जाना नहीं जिसके बारे में, कभी देखा नहीं जिसको, वो हजारों चेले लगा लिए पीछे सतलोक ले जाने के लिए। तो ऐसे गुरुओं को कबीर साहब ने डांटा है, ऐसे गुरुओं को 84 का खेल समझाया है। 84 में चले जाओगे, बचो इससे। तो कह रहे झूठा गुरु अजगर बना, 84 जाए। वो सही बात है, जमीन की तरफ देख रहा था, कहां रहते हैं सांप अजगर, ये जमीन में ही घुसे होते हैं सारे। सही जगह देख रहा था वो भी, और चला भी गया वो। अभी 4 दिन पहले उसकी फोटो आ गई मेरे पास, नाक में 2 रुई ढुसी हुई है और बैठा हुआ मजे से। मैंने कहा पहुंच गया सही जगह तक। जब मैं समझा रहा था तब नहीं समझ में आ रहा था। तो कह रहे हैं बिन देखे वा देश की बात करे सो कूर, और आप एक खारी खात है बेचत फिरे कपूर। ऐसे गुरुआ लोग जो केवल सतलोक अलख लोक अगम लोक की महिमा किताबों में देख देख के एक कल्पना बना के बैठ जाते हैं कि ऐसी जगह जाएंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे। बताओ, दूध की नदियां बह रही हैं, तो दूध पीने जा रहा है वहां पे, फिर दूध पीने के बाद तुझे पेशाब भी आएगा, फिर बाथरूम ढूंढेगा कहां पे है। बता, कमाल करती। अरे जब शरीर का खेल नहीं है वहां पे, वहां आत्मा ही आत्मा है, तो वहां दूध की नदी का मैं करूंगा क्या, अचार डालूंगा क्या? आत्मा को दूध की, आत्मा को खाने की जरूरत कब से पड़ गई? आत्मा भी दूध पीती है क्या? नहीं समझ में आ रहा किसी के। बस लगे पड़े हैं धर्म के नाम पे, धंधा बना लो, बस पैसा इकट्ठा करना है और क्या करना है। मंदिर बना लो, आश्रम बना लो, इसी को कहते हैं यही सतलोक है। बताओ, ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक एक चीज का हिसाब होगा, ज्ञान अज्ञान का हिसाब होगा। तुम्हें गुरु ने क्या दिया है, अंत समय में वही हिसाब होगा। भले आज तुम पक्षपात करके बैठ जाओ कि मैं नितिन दास का ज्ञान नहीं मानूंगा, मेरे गुरुजी ने कुछ और बताया था, बेटा अपना ही नुकसान करोगे। पक्षपात करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, अरे सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। बात करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम्हारे गुरुजी के कितने बड़े बड़े आश्रम थे, तुम्हारे गुरुजी ने कितने चेले मूंड दिए, तुम्हारे गुरुजी ने कितने बड़े लंगर हॉल बना लिए। कोई ना पूछेगा। भवसागर में कोई ना पूछेगा तुमसे कि तुमने वंश 42 में नाम लिया कि वंश 45 में नाम लिया। कोई ना पूछेगा तुम्हें। वहां क्या पूछा जाएगा? वहां तुम्हारा ज्ञान पूछा जाएगा। क्या ज्ञान है तेरे पास? तैरना आता है? हाँ आता है, चल तैर। तैरना आता है? नहीं जी, चल डूब। उसका नाम भवसागर है। जो तैरना सीख गया वो तैरेगा, और जो नहीं तैरना सीख पाया वो डूबेगा। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, ये माया का संसार है। इस माया ने जग भरमाया। चेला तो छोड़ो, इसने गुरु भी उलझाया। अभी 2 गुटों में लड़ाई हो गई आश्रम के नाम पे, लठ बज गए, टांगे टूट गई, सिर फूट गया। बताओ, इसी गांव की बात है ना, आसपास की, सोजत की बात है। बताओ, वहां पे झगड़ा हुआ, लठ बज गए, टांगे तोड़ दी एक दूसरे की। क्यों तोड़ दी? दोनों ही कबीर पत्थी थे। ऐसा भी नहीं था कि एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों ही एक पंथ के चेले थे। फिर भी टांगे टूट गई, मुकदमे हो गए, कोर्ट में केस चला गया। अब बाबा कह रहा है 45 लाख रुपया लग गया। बताओ, 45 लाख रुपया काहे का लग गया, यही बता दे भाई।
45 लाख तो वो देता है जो 2 नंबर का काम करवाना जानता है, वो देगा 45 लाख। तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी 45 लाख देने की? क्योंकि चेलों से पूरे करने हैं। इतने दिन बंद रहा तो खर्चा उसका कौन पूरा करेगा? हर जाना। ये धंधा है, ये दुकान है। तुम्हारी वजह से 1 साल दुकान बंद रही, रोज की कितनी कमाई हो रही थी, अब पूरी 1 साथ 2 महीने ले लो 45 लाख 50 लाख, उससे क्या हो जाएगा? 84 के दरवाजे खुल जाएंगे तुम्हारे। भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, और भजेगा तो बचेगा, नहीं तो फाड़ देते आते हैं। लग जाएगा तुम्हें 45 लाख, समझ लेना। 84 के बाद 45 ही और चक्कर काटने पड़ेंगे, 84 तो जाना ही जाना है। तो इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि माया के चक्कर में ये अपना तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, लठबाजी करवा के चेलों की तो टांगे तुड़वा ही रहे हैं, ये सारे समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं अपनी बाणी में, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिया गुरुआ लोगों ने, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब लोगों का विवेक जाग रहा है। अब इस नागपाश से लोग बाहर निकल रहे हैं, ये गुरु लोगों के जाल से अब बाहर निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि भाई जिसे हम गुरु मान बैठे हैं वो गुरु है ही नहीं। गुरु कौन है? गुरु ज्ञान है। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जब अंधकार से प्रकाश में आ जाओगे समझ लो गुरु मिल गया। और किसी शरीर को गुरु मानोगे तो अंत समय में देरी हो जाएगा, उठा उठा के घूमोगे गुरु। 4 बंदे उठा लेंगे गुरु जी को, पूछेगा कौन मर गया? गुरु जी मर गए। ले और गुरु जी मर गए, चेला भी मरेगा। तो ऐसे गुरु को गुरु धारण नहीं करना है जो जन्म और मरण में आ जाए। गुरु कौन है? आत्मदेव गुरु है, ना वो जन्मे ना वो मरे। इसी को बोला नानक साहब ने। कह रहे हैं नानक सोई सिमरिए जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जन्मे थे मर जाए। उस एक का सिमरन करो जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। वही हम सबका गुरु है, वही हम सबका पूरे संसार का एक गुरु है। और ये पार्टीबाजी कर रहे हैं, तेरा गुरु ये, मेरा गुरु ये। बताओ, कहते वंश 42 का आशीर्वाद दिया। अरे वंश 42 का आशीर्वाद एक आदमी को दिया होगा, तुम्हारे तो 2-2 वंश 42 चल रहे हैं। एक दामाखेड़ा में चल रहा है, एक काशी में चल रहा है। बताओ, 2-2 आशीर्वाद कब दे दिए? कोई विवेक नहीं लगा रहा है, कोई नहीं समझ रहा कि इन गुरुआ लोगों की चाल है ये जीवों को फंसाने के लिए। और जिस दिन वंश 42 पूरे हो जाएंगे, 42वां गुरु भी निकल जाएगा दुनिया से, तब देखेंगे क्या करते हो। इंतजाम तो बहुत लंबा कर दिया। वंश 42 कोई जल्दी खत्म होता है? 4000 साल लग जाएंगे 42 पीढ़ियां पूरी होने के लिए। इंतजाम तो बहुत लंबा करके रखा है इन्होंने अपने वंश का। लेकिन ऐसा नहीं है। साहिब कह रहे हैं शब्द कहे सो वंश हमारा, और ना तो पड़ा काल की धारा। जो मेरा शब्द ग्रहण करेगा असल में वो मेरा वंश है। कोई धर्मदास कोई स्पेशल नहीं था कि उसको वंश 42 का वरदान दे दिया। नानक साहब भी मिले कबीर साहब को, दादू जी भी मिले, रविदास जी भी मिले, मीराबाई मिली, पलटू जी मिले, भीखा जी मिले, और बहुत से संत मिले। किसको दिया वरदान? 42 पीढ़ियों का। अरे वो तो कहते थे पीढ़ी खत्म कर, निकल यहां से। कहां पीढ़ी में फंसा पड़ा है तू? कबीर साहब तो पीढ़ियां खत्म करने के लिए आते हैं कि पीढ़ियों का वरदान दे रहे हैं आप? ऐसा भ्रमित कर दिया इन लोगों ने, केवल माया के गुलामी में, माया के गुलाम। पैसा पैसा पैसा। तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, यानी परमात्मा का जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। मुझे ऐसा गुरु चाहिए
जो मुझे मेरा स्वरूप बताए, क्योंकि मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप दो नहीं है। तो ही मोही और मोही तो ही अंतर कैसा, कैसा अंतर करूं मैं? और जो अंतर कर रहा है वो जानता ही नहीं है स्वरूप, वो अज्ञानी जीव है, वो द्वैतवाद में फंसा पड़ा है अभी, वो कभी जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस अंतर को केवल वही खत्म कर सकता है जो उस निरंतर से जुड़ जाए, वही खत्म कर सकता है, समझ लो। और जो निरंतर शब्द से नहीं जुड़ पाया उसको अंतर ही दिखाई देगा, वो आत्मा को अलग परमात्मा को अलग मानता रहेगा। जबकि संतों ने क्या बोला, आत्मा सो परमात्मा। जीव की बात नहीं चल रही है, जीव सो परमात्मा नहीं है, आत्मा सो परमात्मा है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, वो दोनों तत्व एक ही हैं, ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने के कारण जीव बेचारे परमात्मा के नाम की कल्पना करके बैठ जाते हैं कि ऐसा होगा परमात्मा। जैसे आजकल यूट्यूब पे भरा पड़ा है, वो बूढ़ा परमात्मा बना दिया, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, और सब उसकी तालियां बजा रहे हैं, सब थालियां घुमा रहे हैं उसको। इतना भी नहीं समझ रहे कि परमात्मा जरा मरण से न्यारा है। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, बुढ़ापे के बाद ही अगला स्टेप मृत्यु है। तो जब परमात्मा बूढ़ा बना दिया तुमने, यानी तुमने ये मोहर लगा दी कि परमात्मा के साथ सफेद दाढ़ी है, यानी परमात्मा बूढ़ा हो चुका है, तो मेरे भाई अगला स्टेप तो मौत का ही है ना। या तो जवान परमात्मा बना देते, लेकिन जवान भी बनाओगे तब भी दिक्कत में आ जाओगे कि भैया बिना बचपन के जवान कैसे हो गया, डायरेक्ट जवान हो जाता है क्या कोई? और अगर बच्चा बना दोगे इसका मतलब बच्चा है तो इसके माँ बाप भी होंगे, बिना माँ बाप के बच्चा कहां से आ गया? काया में परमात्मा को फिट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा काया है ही नहीं। परमात्मा क्या है? शब्द है। इसीलिए कबीर साहब ने देह दिखाते हुए भी अपने आप को कभी देही नहीं कहा। धर्मदास को क्या बोले वो? मैं विदेही हूं, देही नहीं हूं। धर्मदास कहता है क्या बात कर रहे हो? अरे दिखे देही और कहो विदेही, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम देह नहीं हो? मुझे तो दिखाई दे रही है। तो कह रहे तरुवर सरुवर संत जन और चौथे बरसे में परमार्थ के कारणे इन चाराधारी देह। कहते तेरे लिए धारण किए ही मैंने, तुझे समझाने के लिए मैंने देह धारण करी है। मैं देही वेही वाला काम नहीं है मेरे पास। मेरा स्वरूप क्या है? अरे हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही। और कहे कबीर हम शब्द से नहीं। हमें गलती से देह मत मान लेना कोई कि दो आंख, दो कान, नाक, खाल, बाल, दाढ़ी, मूछें ये बनानी पड़ रही है भैया तेरे लिए। तुझे समझाने के लिए एक इंसान बन के आना पड़ रहा है। मैं इंसान भी नहीं हूं। इंसान क्या है? 84 लाख जामे का सबसे ऊपर का डंडा है ये, सबसे ऊपर की पौड़ी है। उसके बाद फिर वापस आ जाओ, वही आंखें, वही कान, वही नाक मिलेगी। सुअर के पास आंख नहीं है क्या? सुअर के कान नहीं है? सुअर की नाक नहीं है क्या? हर प्रकार की आंख, कान, नाक मिलेंगी। गीता में इसका प्रमाण है, लिखा हुआ है। जो अपने जन्म को बर्बाद करके जाते हैं उनको विचित्र प्रकार की आंखें, विचित्र प्रकार की कान, विचित्र प्रकार की नाक प्रदान की जाती है। साफ लिखा है उसमें। यानी इंद्रियां तो होंगी तुम्हारे पास, लेकिन अलग अलग योनियों में जाके अलग अलग तरह के शरीर धारण करने पड़ेंगे। इसलिए ये एक मौका है, सिंगल चांस, एक मौका। जिसने इस मौके को संभाल लिया वो तो निकल गया, और जो नहीं संभाल पाया वो फिसल गया। और एक बार फिसलेगा तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा जाके। नानी याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगा क्या होता है 84। अभी नहीं समझ में आ रही। जब चाबुक पड़ेंगे
कहीं घोड़ा गाड़ी में लग गए या किसी बैल के रूप में आ गए या किसी कुम्हार की मिट्टी ढोने के लिए गधा बन के आ गए, डंडे पड़ेंगे पिछवाड़े पे, याद रखना। पीछे डंडे पड़ेंगे, आगे से आंसू निकलेंगे, कर कुछ पाओगे नहीं। पूरा जन्म बिताना पड़ेगा डंडे खाते खाते, तब समझ में आएगा नितिन दास क्या बताता था। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो लग रहा नहीं हमारा गुरु कोई और है, हम तो उसका नाम जपेंगे, भले नितिन दास कुछ भी बोले हम ना मानेंगे। मत मानो, उसके बाद कुम्हार मनाएगा तुम्हें बढ़िया से, चल दाएं चल बाएं, दे डंडा, फिर मानोगे, बाप भी मानेगा तुम्हारा। अभी नहीं समझ में आ रहा, तो इसीलिए अब देर नहीं करनी है। अब समय इतना नहीं है कि तुम कहो कि बहुत बड़ा समय तुम्हारे पास, अब गिने चुने साल हैं तुम्हारे पास, इसी में विवेक जगा लो अपना, इसी में अपना काम निपटा लो, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। नहीं समझ पा रहे हो आप। तो ये समय वो समय है जिसके बाद सतयुग शुरू होने वाला है। सतयुग यानी घर घर में सत्य का जिक्र होगा, घर घर में सत्य का डंका बजेगा, घर घर में धर्म अधर्म युद्ध होगा। ये महाभारत होगी घर घर में। बाप कहेगा नितिन दास सही बोल रहा है, घरवाली कहेगी नहीं मैं तो माता ना छोड़ू। बेटा बोलेगा नितिन दास सही बोल रहा है, बेटी क्या बोलेगी, नहीं मैं कृष्ण ना छोड़ू। और पूरा ग्रह युद्ध चलेगा, महाभारत चलेगी, धर्म अधर्म का युद्ध चलेगा। और जीत किसकी होगी अंत में? धर्म की जीत होगी, क्योंकि ये निश्चित है। अधर्म की जीत होती रही, इसीलिए आज कलयुग इतना खतरनाक चल रहा है। सोचो, जब धर्म की स्थापना कर ही दी थी कृष्ण जी ने द्वापर युग में, जब कर ही दी भगवान ने धर्म की स्थापना, तो फिर अधर्म कैसे आ गया? फिर अधर्म कैसे आ गया? यानी भगवान से भी बड़ा कोई है। भगवान कोई काम करके जा रहे हैं, वो उनके काम को भी बिगाड़ दे रहा है। कोई ना कोई तो भगवान से भी बड़ा लग रहा है। कौन है वो? वही कली काल है, वही कली काल है जो बार बार अवतार आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, उनकी सारी स्थापना की छुट्टी कर देता है। वो दोबारा से ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि फिर अधर्म पैदा हो जाता है। लेकिन संतों ने क्या बोला कि जब आखिरी वाला आएगा तो ऐसा सफाया करेगा, ऐसा सफाया करेगा, ये वापस घूम के ना आता। फिर ऐसा सफाया किया जाएगा कि उसके बाद सबको मुक्ति मिलेगी, सब निकलेंगे यहां इस जंजाल से। तो मालिक की कृपा है, वो समय आ चुका है। और ऐसा समय आएगा कि तुम भी देखोगे कि क्या हो रहा है। ऐसा समय आएगा और आने वाला है, बस ज्यादा देर नहीं है। अब तो नींव खुद चुकी है, अब बिल्डिंग बनने की तैयारी चल रही है। और ये देखते 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 तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि संतों ने क्यों बोला था ये सब। क्यों मुसलमान फकीरों ने बोला कि गज़वाए हिंद होगा, क्यों ईसाइयों ने बोला कि ईसा मसीह वापस आएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, क्यों हिंदुओं में बोला गया कल की अवतार आएंगे, सबको सनातनी बना देंगे, क्यों गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि मर्द का चेला आएगा, सबको मर्द से ही जोड़ देगा, किसी को चेला नहीं रहने देगा, वो मर्द से जोड़ के मर्द ही बना देगा। क्यों यहूदियों में बोला गया कि इलियास आएगा, अभी वो गया नहीं है, वो यहीं कहीं है। सब कुछ बोला जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है ताकि सबको एक मार्ग मिल सके। जो हम अलग अलग हो गए हैं धर्मों के नाम पे, पंथों के नाम पे, जात पात के नाम पे, अब सब कुछ समेट के किनारे करके सत्य को जान के सब एक हो जाएं। सब भाई भाई हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। इन 52 अक्षरों की वजह से हम दुश्मन बन बैठे हैं, केवल 52 की वजह से। वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही वाहिगुरु है, सब वही है, बस उसके नाम 52 अक्षरी अलग अलग रख लिए हैं, इसलिए सारा झगड़ा मचा हुआ है। तो कबीर साहब इन्हीं 52 अक्षरों पे प्रहार करते हुए कहते हैं कि 52 को त्याग और तत्व को जान, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस तत्व को जान, उस आदि अक्षर को जान जो 52 से परे है, क्योंकि 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर
जीभ्या से न्यारा, उस आदि अक्षर को जान, वो एक ही है। और ये 52 अक्षर से लाखों करोड़ों नाम बने हुए हैं। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द, सत्य भी एक शब्द है, लेकिन कह रहे हैं सत्य का भी एक शब्द है। सत्य का शब्द कबीरा कहे, और पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को यो व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। तत्व पे विचार करना है, तत्व ज्ञान पकड़ना है। अक्षर ज्ञान में मत उलझ के रह जाना, तत्व ज्ञानी बनना है। ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते जिसको परमात्मा ने जैसी बुद्धि दे दी है, वो बेचारा उसी बुद्धि में अपना काम कर रहा है। मैं क्या बोल के जा रहा हूं वो क्या समझ रहा है, मैं क्या वाणी बोल रहा हूं वो क्या अर्थ निकाल रहा है, किसी को नहीं समझ में आ सकता जब तक मालिक विवेक ना दे दे। अब देखो वाणी क्या कह रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब वाणी में 2 की जिक्र है, 3 का जिक्र ही नहीं है। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब इस वाणी को घुमाने वालों ने क्या बना दिया, वो 3 अक्षरों में से 2 ये हैं, एक और मिलेगा। बताओ, वाणी 2 में ही गुरु पूरा बता रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद 2 अक्षर का भेद बताने वाला पूरा गुरु है। बताओ 3 अक्षर का भेद बताने वाले को क्या बोलेंगे, महापूरा गुरु या सुपर गुरु? नहीं समझ में आ रहा किसी को। ये रामपाल वालों का हाल बता रहा हूं मैं, परम ज्ञानी बने हुए हैं जो। गुरु पूरे की निशानी बता दी, कहें कबीर अक्षर 2 भाग, और होगा खसम तो लेगा राग। खसम मतलब क्या होता है, अधूरा गुरु। खसम मतलब होता है पूरा गुरु, और पूरा गुरु 2 अक्षरों की बात बता रहा है। 3 भी ना बोले उसने, ये 3 अपने आप से घुसा रहे हैं बीच में। बताओ क्यों? इनको गीता का नाम फिट करना है, ओम तत् सत। इनको ये 3 नाम फिट करने हैं, तो 2 अक्षरों में ये तीसरा भी घुसा देते हैं। इतना बुरा हाल है। और ये जीव बेचारा अज्ञानतावश इन शातिर गुरुओं की चाल को समझ नहीं पा रहा है, अपना अनमोल जीवन बर्बाद करने में लगा हुआ है इन गुरुओं के चक्कर में, जिनको ABCD नहीं पता, अध्यात्म तक नहीं पता। अध्यात्म को मंत्र जाप बता रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और क्या दे रहे हैं, मंत्र जाप। अध्यात्म का मतलब क्या होता है, कैसे बना है ये शब्द अध्यात्म? 2 शब्दों के मेल से, अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्मा का अध्याय, यानी आत्मा का ज्ञान, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान को मंत्र ज्ञान बना डाला इन लोगों ने, अक्षर ज्ञान बना डाला। इतनी बड़ी दुर्गति कर दी इस ज्ञान की, लेकिन जीव बेचारा भोला है, समझ में नहीं आ रहा उसको। और जिसको समझाओ कहते हैं साच कहूं तो जग मारन धावे, और जिसको सच बताने जाओ वही दुश्मन बन जाता है। तो बताएं किसे? कह रहे साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो, और कहे कबीर सुनो भाई साधो हमसे झूठ कहा ना जाई हो। हम तो डंके के चोट पे बोलेंगे सत्य, तुम्हें समझ में आए ना आए, तुम दोस्त मानो दुश्मन मानो, तुम जो करना है करो, हमारा काम है सत्य बताना, और हम अपना काम करेंगे। उसका विरोध होता है, सत्य का विरोध होता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। सबसे बड़ी खासियत ये है सत्य की, वो सब ज्ञानों को काट देता है, लेकिन वो नहीं कटता, वो अकट्य है। और जब कोई उस ज्ञान को नहीं काट पाता तो क्या करेगा, फिर गालियां देगा, और तो कुछ है नहीं। गालियां दे दो, षड्यंत्र बना लो, बदनाम कर लो, बकवासबाजी कर लो, फिर यही काम रह जाता है, क्योंकि वो बाल बांका नहीं कर सकता सत्य का। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि जब सत्य की चोट लगेगी तो अंदर तक लगेगी, ये बार बार का खेल नहीं होगा। फिर
तो ये तब लगेगी जब तुम्हें सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सतगुरु के द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। जब मालिक की दया होगी, तुम्हारे जीवन में कोई साधु आएगा, क्या कह रहे हैं? प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते हैं परमात्मा की कृपा तब होती है भाई जब तुम्हारे जीवन में नामधारी साधु मिल जाए, तुम्हें जिसने नाम को धारण किया हुआ है। नाम मतलब सत्य नाम को, आत्म स्वरूप को। तब समझ लो कि तुम्हारी किस्मत चमक गई। भले तुम गरीब से गरीब हो, भले तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में वो साधु आ गया तो याद रखना खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस यही जन्म बिताना है, फिर आगे खाना पीना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो सुख में दुख में चाहे कैसे जीवन बिताओ, लेकिन सत्य को धारण करो। कभी माया के चक्कर में मत पड़ो कि परमात्मा खुश तब होता है जब बढ़िया दुकान चल पड़े, मकान बन जाए, शरीर ठीक हो जाए। आधे गुरु तो ऐसे ही सुपरस्टार इसी मुद्दे में बने हुए हैं। हमारे पास आ जाओ, दुकान चल पड़ेगी, हमारे पास आ जाओ, शरीर ठीक हो जाएगा, हमारे पास आ जाओ, धंधे चल पड़ेंगे, हमारे पास आ जाओ, सुख आ जाएगा। खुद जेलों में बैठे हैं 40-40 वकील करके, तुम्हें लगा के बैठा रखा है। बताओ, यही कलयुग है, यही कलयुग है। इसी में बुद्धि विवेक को शून्य कर देता है। बहुत शातिर है ये कली काल, इतना शातिर है ये तुम्हें समझ में ही नहीं आने देगा कि इसकी चाल क्या है। ताले लगा देता बुद्धि में, तुम्हारी आंखों के सामने सत्य घूम जाएगा, तुम्हें पता ही लगेगा कि अच्छा ये सत्य था। गाली दोगे सत्य को तुम, ऐसा खतरनाक है ये काली काल। लेकिन इसका भी खात्मा है, इसके भी दिन पूरे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आने वाले हैं। जब मालिक आएंगे तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। अब इसके मरने का समय आ गया है। जो जो इसको मार देगा और धुर तक पहुंच जाएगा, वो इसके जाल से निकल जाएगा। फिर ये दोबारा पैदा नहीं होगा। ये दोबारा पैदा कब नहीं होगा? जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे, तब तुम सारी ताकत अपने स्वरूप में लगा लोगे। जब तक स्वरूप को नहीं जानोगे, सारी ताकत इसको दोबारा जिंदा करने में लगा दोगे। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, ये भगवान मैं मरना नहीं चाहता, ये बीज है अगले जन्म का। जब कोई कहता है ना मैं मरना नहीं चाहता, इसका मतलब वो जीना चाहता है। और किसको जीवन मान बैठा है? शरीर को। यानी वो ये सोच के बैठा है कि शरीर जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, शरीर मर गया तो मैं मर गया। पूरा जोर लगा देगा शरीर को जिंदा करने में, और जैसे ही जोर लगाएगा वो तो चाहता ही यही है, वो दोबारा आ जाएगा शरीर बन के। तो इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब कि अब क्या करना है, अब इसको मारना है, इसको खत्म कर देना है। और खत्म करने का एक ही तरीका है, अपने स्वरूप को सिद्ध कर लो, अपने स्वरूप को जान लो। अपने स्वरूप को जान लिए तो इससे सारा ध्यान हट जाएगा। जैसे कुत्ता शीशे के आगे खड़ा होकर भौंक रहा है, खूब भौंक रहा है। क्यों भौंक रहा है? अपने स्वरूप को भूल गया है और सामने वाले के स्वरूप में फंसा पड़ा है। तो क्या है, क्या करना है? सामने वाले से पूरा ध्यान हटा लेना है। मत देखो उस शीशे में। अगर वो कुत्ता शीशे में ना देखे, भौंकेगा क्या? नहीं भौंकेगा। सारा ध्यान वहां से हटा के कहां लगा लेना है? अपने स्वरूप में। इसी को मुक्ति कहते हैं। खेल खत्म, इसी को बताया गया है। तो कह रहे हैं सत्य नाम यही है, इसी भेद को सतनाम कहते हैं। सतनाम कोई मंत्र जंतर नहीं है कि ओम सोहम सतनाम है, फलाना सतनाम है, ठिकाना सतनाम है। हटा इसको। क्या बोल रहे हैं? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाएगा कि सतनाम क्या है, उसे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। वो इन जंत्रों मंत्रों तंत्रों से बाहर निकल जाएगा, इस मायावी संसार से बाहर निकल जाएगा, इन गुरुओं के जाल से, बाणी जाल से, खानी जाल से बाहर निकल जाएगा। और उस परा पुरबला को कह रहे सत्य नाम तेरा परा पुरबला।
उस परापुर बला को प्राप्त करेगा, फिर सतनाम प्राप्त होगा। और जब एक बार सतनाम प्राप्त हो गया फिर खेल खत्म। तो इसलिए अब क्या करना है, अब सत्य नाम को जानना है। बिना सतनाम के किसी की मुक्ति नहीं होने वाली। भूल जाओ कि ये मंत्र जंतर जप के तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कहते हैं सार शब्द जाने बिना ये कागा हंस नहीं हो सकता। सतनाम को जाने बिना कागा हंस नहीं हो सकता। कागा क्या है? जब तुम अपने आप को एक शरीर मान रहे हो, तुम कागा अवस्था में हो, और जब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए तो तुम हंस हो गए। कागा से हंसा किया करतार, वो चुंबक की तरह खींचेगा तुम्हें, और इस 3 लोक से रॉकेट की तरह निकल जाओगे, वापस ना आते घूम के। अगर एक बार तुमने लोहा फेंक दिया ना चुंबक की तरफ, और तुम इंतजार करो आजा 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 आजा, तुम सारी उम्र खड़े होके आजा आजा करते रहो, आ जाएगा क्या? वो तो चिपक गया, वो ना आता वापस। इसी को साहिब समझा रहे इशारे के द्वारा। अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। ये मंत्रों की बात नहीं चल रही है कि मंत्र जप लूंगा काल से छूट जाऊंगा। मंत्र जपेगा, काल अच्छे से समझाएगा तुझे मंत्र क्या होता है, समझ लो। कहीं बंदूक करते शेर के पिंजरे में घुस जाना, तो शेर अच्छे से समझाएगा बंदूक क्या होती है, समझना। क्योंकि तुम असली बंदूक नहीं, तुम 52 अक्षरी बंदूक लेके घुस गए। तुम अक्षरों से लड़ने जा रहे हो काल भगवान से, बताओ अक्षरों के सहारे। तो साहिब कह रहे हैं अक्षरों से नहीं जीत सकते तुम। तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए? अरे सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। जब सार शब्द का ज्ञान तुम्हें हो गया, अब काल भगवान सिर झुकाएगा तुम्हारे आगे, और तुम क्या करोगे? माला पहना दोगे उसे, तुम सिर पे उसके चढ़ जाओगे, पैर धर दोगे उसके सिर के ऊपर। तो कह रहे काल के सिर पे पांव दे, और सतगुरु के उपदेश साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। फिर ये 3 लोक वाला खेल खत्म हो गया। अब चौथे लोक में तुम्हारा आगमन हो जाएगा। चौथा लोक क्या है? सतलोक। सतलोक क्या है? तुम्हारा स्वरूप ही सतलोक है। क्या है तुम्हारा स्वरूप? शब्द स्वरूप। सतलोक ही शब्द है। इसीलिए बोला बोध सागर में, अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। उसका संशय भरम खत्म हो जाएगा कि मैं सतलोक में जाऊं कि अलग लोक में जाऊं कि अनामी लोक में जाऊं कि कहां जाऊं कि वहां जाऊं, सब आना जाना खत्म। तो क्या कहते हैं? अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। खेल खत्म हो गया, तुम अपने आप में समा गए, अब सारी दुनिया से अलग हो गए, अपने आप से बाहर आ गए, सारी दुनिया में फंस गए। तो कह रहे हैं सूरत बसी संसार में और तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। अपने आप में स्थिर करना है सूरत को, अपने आप में, अपने आत्म स्वरूप में। और जब अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए, अब किस गुरु की जरूरत है भाई तुम्हें? जब तुम स्थिर ही हो गए, तुम्हें अपना ज्ञान प्राप्त हो गया, अब किसी गुरु को क्या इंतजार करो कि कहां लेके जाएगा वो मुझे? कहां लेके जाएगा वो? पहाड़ी से धकेल लेगा वो ले जाके। अब किसी गुरु का इंतजार नहीं करना है, अब अपने स्वरूप में अटल हो जाना है, बस अचल हो जाना है। यही गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। कुछ नहीं करना उसमें, इंतजार भी नहीं करना गुरु जी का,
कुछ नहीं करना। तो उस वक्त क्या मिलेगा उसे? उसे अचल आत्मा मिलेगी, ऐसी आत्मा मिलेगी जो आती जाती नहीं है, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यही समझा रही है गीता भी, अध्याय 2 24वां श्लोक है। अर्जुन, ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। इस आत्मा को जान। जीवात्मा तो भ्रमण कर रही है, 84 में धक्के खा रही है। गरीबदास जी कह रहे हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। सोहंग क्या है? जीव ही सोहंग है। ये जितने भी सोहंग देने वाले हैं ना नाम, ये सब जीव का नाम दे रहे हैं तुम्हें। ये बंदी को बंधा मिला रहे हैं। और साहिब क्या कह रहे हैं? बंदे को बंधा मिला और छूटे कौन ये पाए, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। निर्बंध को जानो, उसको जानो जो इस काया में बंधा हुआ नहीं है। और ये जितने गुरुआ लोग हैं, ये सब परमात्मा को कहां बता रहे हैं? तुम्हारी काया में परमात्मा है। बताओ, तुम्हारी काया में परमात्मा है। तुम दारू पीने जाते हो, तुम परमात्मा को भी साथ ही ले गए दारू पीने के लिए। बताओ, अरे वो काया से न्यारा है, वो काया से न्यारा है, अजूनी है, अजूनी। परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, तो तुमने पैग लगाया तो परमात्मा भी पी लेगा सारा का? नहीं पी लेगा। तो बताओ, जब अंदर ही बैठा है, तुमने पी लिया, उसने पी लिया, एक ही बात है। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? परमात्मा नहीं, वो जीव है। काया में कौन है? जीव है। एक दिन शरीर छोड़ के जाएगा। कौन जाएगा? जीव जाएगा। आज अंदर है, कल बाहर निकल जाएगा। परमात्मा अचल है। परमात्मा हिलता डुलता नहीं है कि आज अंदर हो गया कल बाहर हो गया, आज अंदर हो गया कल बाहर हो गया। फिर तो उसका भी वही हाल हो गया कैदियों वाला। हाँ भाई, कहाँ घूम रहा है? मैं बाहर आ गया जी। थोड़े दिन बाद कहाँ चला गया? वो अंदर हो गया जी। अंदर 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 बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर। यही चल रहा है उसका कैदियों वाला। परमात्मा वो है जो अजूनी है, अजूनी सैपंग। अजूनी यानी जो 84 लाख योनियों में नहीं आता। इंसान जन्म भी उसी में एक है, नहीं आता वो शरीरों के अंदर। लेकिन अज्ञानी जीव बेचारा भ्रमित है, करे तो करे क्या? गुरु ऐसा मिल गया, जैसा गुरु वैसा चेला। जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि। और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। करे तो करे क्या? फंस गया बेचारा। घर वाले कह रहे हैं 2 + 2 = 4, और गुरुजी ने पढ़ा दिया 2 और 2 5। ले लो बेटा, अब झगड़ा चलेगा घर में। घर वाले कहेंगे 2 और 2 4, गुरुजी ने कह दिया 2 और 2 5, तो घर वालों की ना मानता चेला। गुरुजी ने कहा है 2 और 2 5, तो होगा भाई। समझ लो, क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत गुरु को मान के बैठा है, माँ बाप को नहीं। माँ बाप ने तो पैदा कर दिया, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। अगर माँ बाप इतने ज्ञानी होते तो क्यों स्कूल भेजते उसको? ज्ञान लेने के लिए स्कूल जा रहा है, और स्कूल में जो ज्ञान दे दिया उसको वही धारण कर लेगा। बात इतनी सी है। तो इसी प्रकार गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पुरानी कहावत हो गई है। अब क्या करना है? अब पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। अब छलनी लगा दो अपनी अपनी। अब सार की छलनी लगानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा। वो तो आए साहिब साहिब करके चले गए, और तुम बेचारे साहिब साहिब करके निकल लोगे। गुरु भी चला गया 84, चेला भी चला गया 84। उस साहिब का क्या करना? अचार डालना है क्या? तो कह रहे हैं साहिब साहिब सब कहें, और मोहे अंदेशा और। साहिब से परिचय नहीं तो बैठेगा किस ठौर? कबीर साहब कह रहे हैं परमात्मा परमात्मा करने से परमात्मा नहीं मिल जाता, साहिब साहिब करने से साहिब नहीं मिल जाता। जिस कबीर पंथी को देखो साहिब 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 करने से क्या होता है? अरे साहिब साहिब सब कहें, मोहे अंदेशा और। मैं ये साहिब साहिब के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तत्व ज्ञानी हूं, मैं तत्व की बात करता हूं। यहां साहिब साहिब नहीं चलता। तो तत्व ज्ञान को जानो। गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझाया जा रहा है। अर्जुन,
अगर परमात्मा को पाना चाहता है, सत्य को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करना है? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपने परम तत्व को, अपने आत्म तत्व को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व का ज्ञान करवा सकता है। और जिसने खुद ना जाना वो तुम्हें क्या बताएगा? जिसको खुद अंग्रेजी नहीं आती वो तुम्हें अंग्रेजी सिखाएगा। जिसको खुद गणित के फार्मूले नहीं आते वो तुम्हें गणितज्ञ बताएगा। जिसको खुद एक्टिंग नहीं आती वो तुम्हें एक्टर बनाएगा। भूल जाओ। तत्व ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ता है, वहां मिलेगा तुम्हें तत्व ज्ञान। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और परमात्मा से अरदास करते हैं कि ये आवाज जहां तक जा रही है सब जीवों का कल्याण हो। सबका मालिक एक है, उस मालिक को जाने, अपने द्वारा बनाए हुए, इंसानों के द्वारा बनाए हुए नामों को त्यागें और परमात्मा का जो स्वयं से जो नाम सिद्ध है उस नाम से जुड़े, उस अनाम से जुड़े। नाम अनाम अनंत रहत है और दूजा तत्व ना कोई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई मत मर जाना भटक भटक के। गुरु भेद बता रहा है, अच्छे से समझो, उसको जानो और अपना कल्याण करो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ वाणी पे विराम देता हूं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है सबको पता है। फूल सिर पे रखने हैं और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करता है तो वो चरणों में रखना है। तो अब आरती होगी। आरती के बाद जो भी प्रोग्राम है आपको बता दिया जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। बोले सबद बेदी सतगुरु नितिन साहेब की। जो भी मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं, जैसे किसी के घर में पिताजी हैं, दादाजी हैं, या कोई ऐसा है जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाता है, व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं चला पाता है, बड़ा मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल है, तो वो मेमोरी कार्ड ले सकते हैं। मेमोरी कार्ड में लगभग 225 सत्संग है। 209 सत्संग तो एक है, बाकी शंका समाधान है। तो उस मेमोरी कार्ड से, उस चिप से आपके दादाजी या आपके कोई भी रिश्तेदार जो मोबाइल नहीं चलाते हैं बड़ा वाला, वो सत्संग से जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे उनका भी विवेक जागृत हो सकता है और जाग सकते हैं। तो जो भी मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं वो संपर्क करें। नरेंद्र जी से हाथ खड़ा करो, इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके पास मेमोरी कार्ड है, ले सकते हैं। इनका नंबर क्या है, जो लाइव में सुन रहे हैं वो नंबर नोट कर सकते हैं। अपना नंबर आप बोलिए। 8964926642। तो इस नंबर को आप सेव कर लें और जो भी मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं वो इनसे ले सकते हैं। मेमोरी कार्ड की सेवा एक और भगत को दी गई है, उनका नंबर भी नोट कर लें। 9810379878। इन दोनों नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड आपको मिल सकता है और अच्छे से आप सेवा कर सकते हैं। जिन गांव में इंटरनेट नहीं चलता है, मोबाइल नहीं है, वहां पर एक ही चिप से पूरे गांव को जगा सकते हैं। लाउड स्पीकर से वो चिप के सत्संग पूरे गांव को सुना सकते हैं और युग परिवर्तन में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।